हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो एम्स बीएससी नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं PYQ क्वेश्चन एम्स का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है पहला क्वेश्चन में, कहता है कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया। ये 2011 का प्रश्न है, एम्स 2011 का। तो इसका आंसर हो जाएगा स्लेटन तथा सौवान ने। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक शब्द का अर्थ। प्रोकैरियोटिक शब्द का अर्थ है कि जो वह कोशिका जो होती है, जिपमर जो 1995 का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा विसरित केंद्रक युक्त हो जाएगा। ठीक है, अगला है एक कोशिका का जीव द्रव दूसरी कोशिका के जीव द्रव किसके द्वारा संबंधित रहता है। ये एम्स 2003 का प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडेस्माटा हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है मध्य पटलिका किसके द्वारा बनी होती है। तो मध्य पटलिका किसके द्वारा बनी होती है, तो ये बनी होता है कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट के, जो कि एम्स 2015 का प्रश्न है। चलिए, अब अगला देखिएगा, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। तो पादप कोशिका भित्ति जो बनी होती है वह लिग्निन, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। एम्स 2014 का प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। डेस्मेटा का संबंध किससे है। डेस्मेटा का जो संबंध है वह किससे है, ये पूछा है। ये एम्स 2010 का प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका आसंजन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके लिए, क्या कहता है अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। एम्स 2012 का प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंडा ने किया था। कौन किया था, तो बेंडा ने। अब अगला है क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में क्या समानताएं हैं। तो ये एम्स 2008 का प्रश्न है। तो इसमें क्या समानताएं हैं, तो यह विखंडन के द्वारा गुणित होने की क्षमता रखता है। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर शब्द दिया था, कौन दिया था, तो ये दिए थे सीमट ने दिया था। ये एम्स 1998 का प्रश्न है। अगला है अनेक कोशिका जो निम्नलिखित में से किसके नहीं होने पर भी ठीक से काम करती है और समसूत्री विभाजन यानी माइटोटिक करती है। ये एम्स 2005 का प्रश्न है आप लोगों के लिए। इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लास्टिड। अब अगला है ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड बनने का प्रमुख स्थल क्या होता है। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोल्जी उपकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोल्जी उपकरण। अब अगला है यांत्रिक सहारा एंजाइम परिवहन, प्रोटीन संश्लेषण तथा औषधि का डीऑक्सीफिकेशन कार्य करते हैं। ये एम्स 1999 का प्रश्न है। इसका आंसर ER हो जाएगा, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगला क्वेश्चन है आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी की बाहरी झिल्ली पर जब राइबोसोम उपस्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं। ये एम्स 2000 ईस्वी का प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा कनिकामय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की। ये एम्स 2003 का प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा पोर्टर ने किया। कौन किया, पोर्टर ने। अब अगला है निम्न में से कौन सा वसा संश्लेषण का स्थान है। तो ये जो वसा संश्लेषण का स्थान है ये एम्स 2013 का प्रश्न है। इसे आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर हमें बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो इसका देखिए क्वेश्चन क्या है, गोल्जी उपकरण में होता है। ये एम्स 1993 का प्रश्न है। तो ये हो जाएगा फास्फोलिपिड प्रोटीन एंजाइम और विटामिन सी हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन है आपका, कहता है क्या, गोल्जी सम्मिश्रण किसमें भाग लेते हैं। नीट 2018 का प्रश्न है। तो ये स्रावी पुटिका के बनने में भाग लेते हैं। अब अगला है
कहता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम लोग ER बोलते हैं, इनमें से कौन सी घटना नहीं होती है? तो इसमें से फास्फोलिपिड संश्लेषण नहीं होता है। ये नीट 2018 का प्रश्न है, इसे याद रखेंगे आप लोग। चलिए अब अगला पर आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है अगला, निम्न में से कौन सा लाइसोजाइम संदर्भ में असत्य है? ये जिपमर 2002 का प्रश्न है। असत्य वाला बताना है, तो ये संरचना व कार्य में एक रूपी व एक समान होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका एम्स 2005 का, ये पूछा जा चुका है पहले ही प्रश्न। तो ये जो इसका आंसर है, कहता है 3 कथन सही है, एक कथन गलत, एक गलत है, और कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें से बताना है। तो इसका पहला कथन गलत है। लाइसोसोम दोहरी झिल्ली वाले आशय है जो गोल्जी उपकरण में से कुलित होते हैं, जिनके अंदर पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका में उपस्थित द्रव भाग जिसे सेल शेप कहते हैं होता है। ये एम्स 1993 का प्रश्न है। तो यह रिक्तिका का अजैविक अंश होता है, इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आ जाता है, सीलिया तथा फ्लैजिला किससे संबंधित तंतु बने होते हैं? ये एम्स 1994 का प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोट्यूब्यूल द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, अब अगला है माइक्रोट्यूब्यूल अनुपस्थित होता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है अनुपस्थित कहाँ होता है? एम्स 2010 का प्रश्न है। तो माइक्रोट्यूब्यूल अनुपस्थित जो होता है वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अब अगला है कैरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ये जिपमर 1993 का प्रश्न है। तो कैरियोलॉजी किसका अध्ययन है, ये याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास था, यूकैरियोटिक गुणसूत्र का टीलोमियर कुछ छोटे न्यूक्लियोटाइड क्रमों का बना होता है, जो होते हैं आपके ग्वानिन में प्रचुर होते हैं। एक पढ़िएगा एडेनिन, ग्वानिन, एक पढ़िएगा थाइमिन। ठीक है, चैप्टर में। अब अगला देखिए, इसका ये कब पूछा जा चुका है? तो एम्स 2007 का प्रश्न है। चलिए अब अगला पर आते हैं क्वेश्चन पर। तो आज के लिए इतना, आज कितना क्वेश्चन हमने कर लिया? तो 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हमने कर लिया। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि एम्स में कैसा प्रश्न पूछा जाता है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।